नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अनकही लोक कथा की गहराइयों में उतरेंगे। इसका नाम है कर्ण और अज्ञात योद्धा। जी, हमारे पास इसके कुछ अलग अलग संस्करण हैं और हमारा मकसद है इस कहानी को परत दर परत खोलना। हाँ, और ये समझना कि ये कर्ण के उस चरित्र के बारे में क्या बताती है जो शायद महाभारत में भी पूरी तरह से सामने नहीं आया। बिल्कुल, कहानी का जो सेटअप है वो ही बहुत पावरफुल है। सोचिए, कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने अंतिम चरण में है। कल कर्ण और अर्जुन का निर्णायक युद्ध होना है। तो माहौल मतलब तनाव से भरा हुआ होगा। बिल्कुल, चारों तरफ जली हुई लाशें, टूटे हुए रथ और हवा में एक अजीब सी एक गंध है, जैसे किसी के शाप तैर रहे हों। और इसी माहौल में कौरव शिविर में कर्ण अपने विचारों में खोया हुआ है। हाँ, और तभी एक रहस्यमयी योद्धा उससे मिलने आता है। और यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है। ये कोई साधारण मुलाकात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये योद्धा जिसका नाम वीर्य केतु है, कर्ण के अतीत का एक ऐसा पन्ना है जिसे वो खुद भी शायद भूल चुका है। सही बात है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये योद्धा कौन है, हाँ, बल्कि ये है कि ये कर्ण के जीवन के अंतिम क्षणों में ही क्यों प्रकट हुआ। इस मुलाकात का असली मकसद क्या था? हम इस कहानी के जरिए कर्ण के चरित्र की उस ट्रेजेडी को समझने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ उसके जन्म या उसकी निष्ठा तक सीमित नहीं थी। बिल्कुल, ये एक योद्धा की कहानी से ज्यादा एक पिता और कह सकते हैं एक प्रेमी के रूप में उसकी विफलता और उसके गहरे पछताव की कहानी है। तो चलिए इस मुलाकात के पहले क्षण को देखते हैं। जी, तो कर्ण अपने शिविर में है और ये योद्धा वीर्य केतु सामने आता है। इसका वर्णन ही बहुत सांकेतिक है। कवच एकदम काला, मुकुट पर कोई राजकीय चिन्ह नहीं और आंखें बेहद गहरी और रहस्यमयी। हाँ, ये किसी सेना का सैनिक नहीं लग रहा। नहीं, ये अपने आप में एक पहेली जैसा है। और कर्ण उसे सीधा सवाल करता है, तुम कौन हो? वो के शिविर से भी। ये तो बहुत दिलचस्प है ना? क्योंकि ये जवाब सिर्फ वीर्य केतु पर ही नहीं बल्कि खुद कर्ण पर भी लागू होता है। अच्छा। कर्ण जो जन्म से पांडव था पर कर्म से कौरव, वो भी तो एक तरह से दोनों शिविरों से था। मतलब वीर्य केतु एक तरह से कर्ण का ही प्रतिबिंब बनकर आया है। बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि कर्ण के अपने अंदर के द्वंद्व का प्रतीक है। और फिर वो एक ऐसा सच सामने रखता है जो इस प्रतीकात्मक मुलाकात को एक बहुत ही व्यक्तिगत और दर्दनाक हकीकत में बदल देता है। क्या? वो कर्ण की आंखों में सीधे देखकर कहता है, मैं तुम्हारा बेटा हूँ कर्ण। सोचिए उस क्षण कर्ण पर क्या बीती होगी। उसकी पहली प्रतिक्रिया अविश्वास की होती है और फिर क्रोध की। वो इसे किसी शत्रु की चाल समझता है। लेकिन तभी उसके जहन में एक भूली बिसरी याद कौंधती है। सालों पहले हस्तिनापुर के पास एक छोटे से नगर में मालिनी नाम की एक स्त्री से उसकी मुलाकात हुई थी। एक संक्षिप्त प्रेम और कर्ण का एक वचन, हाँ, वचन था, मैं लौटूंगा मालिनी। और यहाँ इस कहानी की असली त्रासदी की जड़ें हैं। बिल्कुल, दुर्योधन की मित्रता का धर्म, अंगदेश का राजा होने का कर्तव्य, अर्जुन से प्रतिद्वंद्विता की आग, इन सब के बोझ तले कर्ण उस वचन को, उस प्रेम को और मालिनी को पूरी तरह भूल गया। यह सिर्फ एक भूला हुआ वादा नहीं था, ये उसके जीवन का एक हिस्सा था जिसे उसने खुद से ही काट कर अलग कर दिया था। और वीर्य केतु उसे यही एहसास दिलाने आया है। जी, जब कर्ण पूछता है कि वो इतने सालों तक सामने क्यों नहीं आया, तो वीर्य केतु का जवाब वो कर्ण के चरित्र पर एक गहरी टिप्पणी करता है। क्या कहता है वो? वो कहता है कि उसने दूर से हमेशा अपने पिता को देखा। उसने देखा कि कर्ण दुर्योधन की मित्रता में पूरी तरह समर्पित है। उसे लगा कि अगर वो सामने आ गया तो कर्ण दो हिस्सों में बन जाएगा, एक मित्र के धर्म में और एक पिता के धर्म में। यह कितना मार्मिक है। बेटे ने पिता के धर्म को बचाने के लिए अपने पुत्र होने का अधिकार ही त्याग दिया। हाँ, लेकिन क्या ये सच में पूरी तरह निस्वार्थ था? ये एक अच्छा सवाल है। या ये एक तरह का मौन निर्णय भी था जिसमें उसने पहचानने का सारा बोझ उस पिता पर डाल दिया जिसे पता भी नहीं था कि उसका कोई अस्तित्व है? शायद दोनों बातें सच हैं। बिल्कुल, वीर्य केतु की बातों में एक गहरी पीड़ा भी छिपी है। वो कहता है, मैंने सोचा अगर तुम सचमुच मुझे पहचानोगे तो तुम स्वयं मुझे ढूंढ लोगे, लेकिन तुम नहीं आए। हाँ, ये एक बेटे की शिकायत है। ये उस उम्मीद के टूटने का दर्द है कि एक पिता अपने खून को बिना बताए भी पहचान लेता है। तो अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है। जी, कर्ण जब वीर्य केतु से पूछता है
कि वो आज युद्ध की इस अंतिम रात को ही क्यों आया है, तो बात सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहती। उसमें एक अलौकिक, एक क्या कहते हैं, रहस्यमय तत्व जुड़ जाता है। वीर्य केतु एक शाप की बात करता है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये शाप कर्ण पर नहीं, वीर्य केतु पर लगा है। अच्छा, ये कर्ण की गलतियों का परिणाम है, लेकिन उसे भुगत कोई और रहा है। तो क्या था ये शाप? वीर्य केतु बताता है कि जब वो अपने पिता की खोज में निकला तो रास्ते में एक काला श्रापित वन पड़ा। वहाँ उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी बूढ़े ऋषि से हुई। और ये ऋषि कोई साधारण पात्र नहीं लगता। नहीं, वो एक तरह से नियति की आवाज है जो सच को बिना किसी लाग लपेट के सामने रखता है। वीर्य केतु ने ऋषि को बताया कि वो अपने पिता महान योद्धा कर्ण को ढूंढ रहा है। इस पर ऋषि ने एक डरावनी हंसी के साथ कहा, जिस व्यक्ति के लिए तुम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो वो तुम्हें कभी पहचान नहीं पाएगा। लेकिन वीर्य केतु का अपने पिता पर विश्वास अटूट था। बिल्कुल, एक बेटे का अंधा विश्वास। उसने कहा, मेरे पिता महान हैं, वो सूर्य पुत्र हैं, वो मुझे जरूर स्वीकार करेंगे। और इसी विश्वास की परीक्षा लेने के लिए उस ऋषि ने उसे शाप दे दिया। और ये शाप ही इस कहानी का मतलब केंद्र है। तो वो शाप क्या था? ये सिर्फ कोई सजा नहीं थी, बल्कि ये कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। क्या कहा ऋषि ने? ऋषि ने कहा, तुम्हारा अस्तित्व एक छाया की तरह होगा जो हर ओर है पर किसी की नहीं। जरा इस लाइन की गहराई देखिए। हाँ, ये वीर्य केतु की स्थिति को बयान करती है, जो न कौरव है न पांडव। और फिर ऋषि ने कहा, तुम कभी पूर्ण रूप से किसी एक ध्वज के नीचे लड़ नहीं पाओगे। ये उसे हमेशा के लिए पहचानहीन बना देता है। और शाप की अंतिम शर्त, वो तो सबसे भयानक है। हाँ, ऋषि ने कहा कि रक्तचंद्र की रात यानी अंतिम युद्ध से ठीक पहले वीर्य केतु अपने पिता के सामने खड़ा होगा। और अगर कर्ण उसे पहचानने में विफल रहा तो वीर्य केतु की आत्मा हमेशा के लिए भटक जाएगी। उसे न मृत्यु मिलेगी न जीवन। वो एक जीती जागती परछाई बनकर रह जाएगा। ये सुनकर कर्ण मतलब स्तब्ध रह जाता है। बिल्कुल, उसे एहसास होता है कि उसकी एक भूल का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। और फिर वीर्य केतु अतीत का एक और पन्ना खोलता है जो ये साबित करता है कि ये शाप पहले से ही काम कर रहा है। हाँ, वो कर्ण को एक पुरानी घटना याद दिलाता है। युद्ध के दौरान एक बार कर्ण पर पीछे से हमला हुआ था और एक अनाम सैनिक ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया था। और वो सैनिक वीर्य केतु ही था। जी, कर्ण को वो घटना याद आती है। उसने उस सैनिक की बहादुरी की तारीफ की, उसे इनाम देने की पेशकश की, लेकिन उसकी आंखों में छिपी अपनेपन की पुकार को नहीं पहचान पाया। बिल्कुल, परीक्षा तो पहले भी हुई थी और कर्ण उसमें असफल हो चुका था। वीर्य केतु उसे यही बता रहा है। वो कहता है, उस रात मुझे पहली बार महसूस हुआ कि ऋषि का शाप केवल मेरे ऊपर नहीं, कहीं ना कहीं तुम्हारे ऊपर भी है। तुम अपने ही खून को नहीं पहचान पा रहे थे। ये कर्ण के लिए एक जबरदस्त झटका है। हाँ, उसे अब अपनी त्रासदी की गहराई समझ में आ रही है। ये सिर्फ दुनिया की नजर में अपनी पहचान खोना नहीं है, ये अपनी ही जड़ों को, अपने ही अंश को ना पहचान पाने की त्रासदी है। यहाँ से कहानी और भी ज्यादा भावुक हो जाती है। जी, कर्ण का अगला सवाल मालिनी के बारे में होता है। और वीर्य केतु का जवाब उसके दिल को पूरी तरह तोड़ देता है। वो बताता है कि मालिनी कर्ण का इंतजार करते करते मर गई, लेकिन मरते दम तक उसका विश्वास नहीं टूटा। हाँ, वो हमेशा कहती थी, मेरा कर्ण अवश्य आएगा, वो वचन नहीं तोड़ेगा। ये सुनकर कर्ण का सारा संयम, सारा अहंकार सब ढह जाता है। वो अपनी सारी विफलताओं को एक साथ स्वीकार करता है। माँ कुंती को दिया दुख, पांडवों से छिपाई सच्चाई, और अब मालिनी और वीर्य केतु के साथ किया गया अन्याय। वो मानता है कि दुर्योधन के प्रति निष्ठा ने उसे अपने खून और अपने धर्म दोनों से दूर कर दिया। और जैसे ही कर्ण ये सच स्वीकार करता है, माहौल में कुछ अजीब होने लगता है, जैसे प्रकृति भी उसके इस पश्चाताप की गवाह बन रही हो। बिल्कुल, आसमान में रक्तचंद्र और गहरा हो जाता है। दूर से एक स्त्री की कांपती हुई हंसी सुनाई देती है। और शिविर के बाहर पेड़ों के बीच सफेद साड़ी में लिपटी एक आकृति दिखाई देती है। वीर्य केतु फुसफुसाता है, वह माँ है, या शायद उनकी पीड़ा की परछाई। ये अलौकिक घटनाएं कर्ण के अपराध बोध का जैसे बाहरी रूप हैं। कह सकते हैं, मालिनी की आत्मा शायद न्याय मांगने आई है।
ये सब देख के कर्ण कांप उठता है। और अब वीर्यकेतु उसके सामने अंतिम शर्त रखता है। वो कहता है, कल युद्ध में मैं बिना किसी ध्वज के लड़ूंगा। अगर तुम मुझे मेरी आंखों से पहचान लोगे तो शाप टूट जाएगा। अगर नहीं तो मेरी आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहेगी। यह कर्ण के लिए पश्चाताप करने का एक आखिरी मौका है, अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती को सुधारने का एक मौका। और कर्ण जो जीवन भर वचनों से बंधा रहा, एक और वचन देता है, शायद अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वचन। वो अपनी पूरी ताकत से कहता है, मैं वचन देता हूँ वीरकेतु, कल अगर तुम मेरे सामने आओगे मैं तुम्हारी आंखों में देखकर तुम्हें पहचान लूंगा। ये वचन है सूर्यपुत्र कर्ण का। इस वचन के बाद जैसे ही कर्ण मुड़ता है, वीरकेतु अचानक गायब हो जाता है। जमीन पर बस उसके कदमों के हल्के निशान रह जाते हैं जो धीरे धीरे हवा में मिट जाते हैं। अब कर्ण अकेला है, अपने भय, अपने पश्चाताप और एक नए भारी वचन के बोझ के साथ। अगली सुबह युद्ध का मैदान सजता है, शंखनाद गूंजता है। और कर्ण के मन में आज एक साथ दो युद्ध चल रहे हैं। एक अर्जुन के खिलाफ बाहरी युद्ध और दूसरा अपने ही अतीत के खिलाफ एक आंतरिक युद्ध। उसे अर्जुन को भी हराना है और अपने पुत्र को भी पहचानना है। और फिर वो पल आता है, हाँ, जिसकी रात भर से प्रतीक्षा थी। एक तेज रथ कर्ण के सामने आकर रुकता है। उस पर सवार योद्धा का चेहरा ढका है, लेकिन आंखें, वही गहरी तीखी आंखें। कर्ण के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे अपना वचन याद आता है। वो धीरे से Is it him or an enemy? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, पीछे से दुर्योधन की आवाज आती है। वो चिल्लाकर कर्ण को चेतावनी देता है, कर्ण सावधान, ये धोखेबाज है। मैंने सुना है ये दोनों पक्षों के लिए लड़ता है। इस पर विश्वास मत करो, इसका वध करो। और यहाँ पर कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा धर्म संकट खड़ा हो जाता है। एक तरफ अपने बेटे को दिया हुआ वचन है और दूसरी तरफ उस मित्र का विश्वास जिसने उसे तब सम्मान दिया जब पूरी दुनिया ने उसका तिरस्कार किया था। वो अपने ही हृदय के दो टुकड़ों के बीच फंस गया। यह क्षण कर्ण की पूरी जिंदगी का सार है। वो हमेशा निष्ठा और पहचान के बीच फंसा रहा। और वीरकेतु उसकी आंखों में एक दर्द भरी मुस्कान के साथ पूछता है, तो पिता, तुम मुझे कैसे देखोगे? शत्रु के रूप में या पुत्र के रूप में? और उस एक क्षण में भय और दुविधा से घिरा कर्ण वही सवाल पूछ बैठता है जो उसे नहीं पूछना था। ऋषि का शाप जैसे उसकी जुबान पर आ बैठता है। उसके मुंह से निकलता है, तुम कौन हो? इन शब्दों के साथ ही जैसे सब कुछ खत्म हो जाता है। वीरकेतु की आंखों में उम्मीद की आखिरी लौ भी बुझ जाती है। वो कहता है, तो ऋषि सही थे। और फिर पिता और पुत्र के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। नहीं, ये एक दर्दनाक नृत्य जैसा था। दोनों के तीर एक दूसरे को मारना भी चाहते थे और बचाना भी। कर्ण का हाथ हर बार आखिरी क्षण में कांप जाता। और वीरकेतु के तीरों में भी लक्ष्य साधने की वो क्रूरता नहीं थी। वो प्रेम और घृणा, कर्तव्य और पश्चाताप के बीच झूल रहे थे। युद्ध के बीच एक पल के लिए वीरकेतु का हेलमेट थोड़ा पीछे खिसकता है और कर्ण को उसकी आंखें साफ साफ दिख जाती हैं। उसे सब कुछ याद आ जाता है, मालिनी की हंसी, ऋषि का शाप, पिछली रात का वचन। उसके हाथ से धनुष लगभग छूट जाता है। वो चीखता है, वीरकेतु रुक जाओ, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। धूल और धुएं के बीच उसकी आवाज शायद उस तक पहुँचती भी नहीं। एक तीर वीरकेतु के सीने में धंस चुका होता है। कर्ण रथ से कूदकर उसकी ओर भागता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वीरकेतु की सांसें उखड़ रही थीं, पर उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, बस एक अजीब सी शांति थी। वो कहता है, पिता, आपने आखिर मुझे पहचान लिया। कर्ण रोते हुए अपनी गलती मानता है, कहता है कि उसे माफ कर दे। लेकिन वीरकेतु उसे सांत्वना देता है। उसके अंतिम शब्द कर्ण के लिए शायद सबसे बड़ा उपहार थे। और इस कहानी का सबसे गहरा संदेश भी। उसने कहा, मैं आपके लिए कभी शाप नहीं था, मैं सिर्फ आपका प्यार था जिसे समय पर शब्द नहीं मिल पाए। और यह कहकर वो कर्ण की गोद में दम तोड़ देता है। यहाँ पर कहानी का एक स्तर खत्म होता है, लेकिन एक किंवदंती का जन्म होता है। उस रात जब कर्ण वीरकेतु का शव लेने युद्ध भूमि पर वापस जाता है तो वहाँ कुछ नहीं मिलता, न रथ न शव, बस जमीन पर खून का एक हल्का सा निशान। और तभी उसे पेड़ों के पास सफेद साड़ी में मालिनी की आकृति दिखती है। कर्ण उससे बिना शब्दों के माफी मांगता है। वो आकृति कुछ नहीं कहती, बस आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाकर
अंधेरे में विलीन हो जाती है। और हवा में चंपा के फूलों की वही पुरानी सुगंध फैल जाती है। जैसे कह रही हो, तुम्हें माफ किया। इस घटना के बाद कुरुक्षेत्र में एक स्थानीय किंवदंती का जन्म होता है। हाँ, कहा जाता है कि युद्ध के कई सालों बाद भी अमावस्या की रात को उस मैदान में 2 रथ दिखाई देते हैं, एक में कर्ण, दूसरे में वीरकेतु। वे कुछ देर खामोशी से साथ चलते हैं और फिर अंधेरे में अलग अलग दिशाओं में खो जाते हैं। और कभी कभी उनके साथ मालिनी की मुस्कुराती हुई छाया भी दिखती है। और किंवदंती ये भी कहती है कि जो भी व्यक्ति अपने रिश्तों को समय पर पहचानने का दम भरता है, उसे उस मैदान में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। एक युवा की आवाज पूछती है, पिता, क्या इस बार आप मुझे पहचानेंगे? ये एक अंतहीन सवाल है। हाँ, ये कहानी हमें बताती है कि कुछ गलतियों को सुधारने का मौका शायद दोबारा नहीं मिलता, सिर्फ पछतावा रह जाता है। तो इस पूरी चर्चा में जो मुकले बात निकल कर आती है, वो ये है कि ये सिर्फ कर्ण या वीर्यकेतु की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उन अनकहे शब्दों, भूले हुए वचनों और देर से मिली पहचान की कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे कर्तव्य, निष्ठा और महत्वाकांक्षा का बोझ कभी कभी हमारे सबसे करीबी, सबसे व्यक्तिगत रिश्तों को पहचानने में बाधा बन सकता है। बिल्कुल। और ये कथा एक बहुत गहरा सवाल हमारे लिए भी छोड़ जाती है कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी के युद्ध क्षेत्र में हैं, अपनी भूमिकाएं और निष्ठाएं निभा रहे हैं। ऐसे में क्या हम कभी कभी उन लोगों को पहचानने से चूक जाते हैं जो बिना किसी ध्वजिया पहचान के सिर्फ हमारे अपने होते हैं? क्या सबसे बड़ा शाप बाहर से नहीं आता, बल्कि हमारे अपने भीतर के द्वंद्व से, हमारी अपनी प्राथमिकताओं के अंधेपन से पैदा होता है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर सोचने की जरूरत है कि कहीं हम भी अपने जीवन में किसी वीर्यकेतु को, किसी अनकहे प्यार को अनजाने में नजरअंदाज तो नहीं कर रहे हैं।